इधर मुंह कर दो। ठीक, ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने टाइप ऑफ मोशन से स्टार्ट किया था। टाइप ऑफ मोशन में हमने किया था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। फिर हमने यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रिजल्ट किया था कि अगर मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी या मान लो टाइम t इज इक्वल टू 0 से ये बॉडी चलती है और टाइम t इज इक्वल टू t तक यहाँ आती है और ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट x1 है और इसका x2 है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी इज x2 माइनस x1, जिसको मैंने क्या नाम दिया, s। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं, जो कि मैंने लास्ट टाइम बनाया था, तो इसका जो xt ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्कस हुआ था, वो स्ट्रेट लाइन आएगा और ये डिस्टेंस x1 था, ये x2 था। इसकी स्लोप निकाली थी, किसकी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप निकाली, तो हमारे पास क्या आया था, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। कोई डाउट इसमें? और इसकी रेशियो क्या बोला था, वेलोसिटी। तो हमने एक रिजल्ट सीखा कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ आपको क्या देगी, वेलोसिटी। स्लोप क्योंकि कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी कांस्टेंट है। कोई डाउट इसमें? ये हमने लास्ट टाइम रिजल्ट किया। फिर हमने इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ किया। वीटी ग्राफ में ये देखा कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा और बिल्कुल भी अपनी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं किया जाएगा। तो इसका जब एरिया निकाला गया, इसके अंडर एरिया निकाला गया, तो हमने ये देखा एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ से वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, s। तो एक और रिजल्ट आया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी। कोई डाउट इसमें? तो दो रिजल्ट हमने लास्ट टाइम किए कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी, और एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, हमने ये दो न्यूमेरिकल भी किए थे लास्ट टाइम, ये भी न्यूमेरिकल किया था, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बॉडी अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं रखेगी, पॉइंट नंबर 1। तो इसके अंदर क्या होगी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट मानी जाएगी, कांस्टेंट। तो ये मेरी अजम्पशन है, थ्योरी के अंदर ए को कांस्टेंट माना जाएगा। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? सो हम इमेजिन करते हैं कि बॉडी u वेलोसिटी से चली और लेट अस सपोज कितनी वेलोसिटी पे आ गई, v वेलोसिटी पे। तो इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, और u वेलोसिटी कब थी, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड एट टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड वेलोसिटी कितनी हो गई, v। कोई डाउट इसमें? मैं अगर इसका xt ग्राफ पूछूं आपसे, क्या बनेगा, क्या कोई स्टूडेंट आंसर दे पाएगा? मैंने पूछा, ये मेरा क्वेश्चन है जिसके अंदर एक बॉडी चली विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u चली और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है, v है। ये केस है u से v। तो मैंने आपसे ये नहीं पूछा vt ग्राफ, vt ग्राफ तो मैंने ड्रॉ कर दिया, मैंने आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका क्या होगा, बोलो क्या बोलते हो। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे आंसर, कुछ भी रैंडम आंसर, गलत आंसर भी चलेंगे। मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया दूसरे बैच में, वो भी इसलिए क्योंकि उसने पढ़ा हुआ था, मैं भी हैरान हुआ उसने आंसर दिया। तो आप अपने मन से कोई आंसर देना चाहो तो दे सकते हो। हाइपरबोला या पैराबोला, कैसे विचार आए आपके हाइपरबोला पैराबोला के? आपको लगा, ऐसे ही लगा क्योंकि बोलने को कहा था, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, सुना हुआ कहीं नहीं। तो ग्राफ हाइपरबोला हो सकता है, पैराबोला। सारी बहुत होशियार है यार, गैस वर्क भी बड़ा सही करते हैं और आंसर इसका पैराबोला है। ठीक, देखो हम जरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मतलब प्लीज कोई ये ना सोचे कि ये कैसे आंसर दे रहे हैं, वैसे ही पूछा तो कईयों ने वैसे भी बोला कि चलो मैंने यहाँ से आंसर दिया। मैं लॉजिक के साथ समझाता हूँ। पहले एक बात को समझो कि एक्सटी ग्राफ, कई लोगों ने दूसरे बैच में आंसर स्ट्रेट लाइन भी दिया। वैसे मैंने पूछा वो क्यों, बोलते एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मैंने पूछा यार ये कौन सा ग्राफ है, कहते एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है, बोलो। एक्सटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम की जो स्लोप होती है वो क्या देती है, वेलोसिटी। क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगी, जबकि हमारा क्या केस है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो हमारे केस में एक्सेलरेशन इज टू बी कंसिडर करनी है।
तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी कार u से v वेलोसिटी अटेन करती है तो उसमें एक्सेलरेट करती है, तो एक्सेलरेट करती है तो एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं हो सकती, वेलोसिटी कांस्टेंट तो किसी भी हालत में नहीं हो सकती, तो ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ये स्टेप समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? तो ये ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकता, राइट। नंबर 2, नेक्स्ट, तो किसी स्टूडेंट ने कहा फिर हो सकता है कि टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ होगा, चलो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो उसने फिर आंसर दिया कि चलो ऐसा कर लो, ये ग्राफ ऐसा कर लो। मैंने कहा ये क्या लॉजिक हुआ? वो बोला कि देखो ये टेढ़े मेढ़े ग्राफ में ना जब आप जाओगे तो स्लोप आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। हाँ, मैंने कहा लॉजिक तो सही है, क्योंकि गाड़ी ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, तो ऑब्वियसली स्लोप कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। और मैंने पूछा ये क्या चक्कर है? बोलता जब आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्योंकि कम ज्यादा हो रही है तो वेलोसिटी कम से कम चेंज हो रही है। हाँ, यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ग्राफ कम से कम स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा या जैसे भी है वो अलग बात है। पर टेढ़ा मेढ़ा होने में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लोप ज्यादा हो गई तो वेलोसिटी बढ़ गई, स्लोप कम हो गई वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई तो रिटार्डेशन का केस हो जाएगा, स्लोप ऊपर चली गई तो वेलोसिटी बढ़ गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन का केस हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है? और हम कौन सा केस कंसिडर करते हैं? हम ये मानते हैं कि हमारी वेलोसिटी बड़े आराम से बढ़ती 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 जा रही है, कम तो हो नहीं रही। कैसे? जैसे इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी बढ़ेगी। कैसे? 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। हम केस कंसिडर करते हैं ऑफ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम ये मानते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी बड़े आराम से इक्वल इंटरवल से बढ़ती जा रही है, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि कैसे लोगों ने पैराबोला बोला या इसका आंसर क्या होगा, उसको समझने के लिए एक पॉइंट समझते हैं। अगर ये एक्सटी ग्राफ है और मैंने एक स्टूडेंट से पूछा एक काम कर, तो मेरे को ना इस टाइम पे जो भी ये टाइम है t इज इक्वल टू जो भी सेकंड है, मुझे बताइए यहाँ वेलोसिटी क्या होगी। उसने कुछ आंसर दिया, मान लो v1 होगी। मैंने पूछा अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इस टाइम पे? तो उसने कहा यहाँ पे अलग वेलोसिटी होगी। मैंने कहा अलग क्यों होगी? वो बोल रहा है स्लोप क्योंकि चेंज हो रही है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है। मानते हो इस चीज को? तो मैंने कहा ये आप, अगर मैं उससे पूछूं कि वेलोसिटी की वैल्यू मुझे निकाल के दिखा, तो वेलोसिटी की वैल्यू निकालने का तरीका देखो। वेलोसिटी की वैल्यू के लिए ये इंटरवल देख रहे हो छोटा सा, यहाँ पे पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट को थोड़ा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ऐसे ये देख रहे हो, है तो ये पॉइंट, पर माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो ये बड़ा दिख रहा है। अगर याद रखना कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है और उसका स्मॉल एलिमेंट लिया जाए, वो एलिमेंट कभी कर्व नहीं होता, टेढ़ा नहीं होता, एलिमेंट सीधा लिया जाता है, स्ट्रेट होता है। ठीक, वैसे लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, पर जब आप इसका स्मॉल एलिमेंट लेते हो इट इज एक्टिंग लाइक अ पॉइंट, और पॉइंट कभी गोल नहीं होता, पॉइंट स्ट्रेट ही होता है, राइट। तो इसलिए आपने एक चीज नोट की, चाहे ये लाइन कर्व में जा रही है पर मैंने इसका एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट को मैंने स्ट्रेट लिया, टेढ़ा मेढ़ा ले नहीं सकता। ठीक, तो ये पॉइंट देख रहे हो रेड कलर का, ये पॉइंट है वैसे, ताकि आखिरी स्टूडेंट को दिख सके तो मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया। फिर मैंने ये कहा उस स्टूडेंट को कि ये ले, ये बताइए ट्राइंगल दिख रहा है, आखिरी स्टूडेंट को ट्राइंगल दिख रहा है ये छोटा सा, ये एक्सिस एक्स चल रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है लेटर सपोज बहुत छोटी है, तो लेटर सपोज रिप्रेजेंटेड बाय dx। ये x है तो ऑब्वियसली ये हाइट क्या होगी, बहुत छोटी है, बहुत बहुत छोटी है, इससे छोटा नहीं हो सकता, तो लेटर सपोज dx। और ऐसे ये टाइम एक्सिस है, तो ये बेस देख रहे हो, बेस ये छोटा सा टाइम क्या रिप्रेजेंट होगा, dt। ठीक, और अगर मैं इसको इसमें इसकी स्लोप निकालूं इस स्ट्रेट लाइन की, जो मैंने एलिमेंट लिया इट इज अ स्ट्रेट, तो इसकी स्लोप क्या आएगी, dx डिवाइडेड बाय dt। इस ट्राइंगल को बड़ा करके दिखाऊं, ये देखो ये वो लाइन है जिसकी स्लोप निकल रही है, ये डिस्टेंस क्या है dx, ये क्या है dt। क्लियर यहां तक? तो ये क्या निकल आई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। dx बाय dt को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, तो इस इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। तो मैंने स्टूडेंट से पूछा कि चल ठीक है मुझे बता इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। वो बोलता है इसकी स्लोप निकाल दो। अब समझ में आ रहा है स्लोप क्यों निकाल दो, क्योंकि स्लोप आपको क्या देगी, dx बाय dt, और उसको हम क्या नाम देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो पूछा सर स्लोप कैसे निकलेगी, जो ट्राइंगल इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा है कि मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये एंगल थीटा क्या बना, क्योंकि स्लोप क्या होती है, या तो dx बाय dt, ना मुझे dx पता ना मुझे dt पता, तो आप मुझे कम से कम एंगल तो बता दो थीटा, ताकि मैं इस ट्राइंगल में tan थीटा निकाल दूं, मेरा कम से कम स्लोप की वैल्यू तो आ जाएगी। अब ये ट्राइंगल इतना छोटा है कि एंगल तो निकाला नहीं जा सकता। एक काम करते हैं, इस लाइन को आगे चलने दो, जहां जाती है जाने दो स्ट्रेट, ये एंगल निकाल दो, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल बनेंगे, देखो लग नहीं रहा पर एक्चुअल में तो सेम बनेंगे। तो जब ये लाइन स्ट्रेट जा रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एग्जैक्टली सेम वैल्यू देगा। तो मैं इस बड़े ट्राइंगल से ये, मुझे क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा और ये भी गिवन होगा, तो मैं बड़े ट्राइंगल से थीटा निकाल दूंगा, tan थीटा निकाल दूंगा, और tan थीटा आ गया तो जो tan थीटा इसका होगा वही tan थीटा इसका भी होगा, तो कम से कम स्लोप की वैल्यू तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आइडिया समझ में आया क्या किया कि छोटे ट्राइंगल में tan थीटा निकल नहीं रहा था मुझसे, और मुझे इसलिए निकालना था क्योंकि मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए थी जो कि dx/dt है। तो वो एंगल यहां से निकालने की बजाय मैंने टेंजेंट ड्रॉ करके यहां से निकाल दिया पूरा tan थीटा दिस बाय दिस, तो वही मेरी क्या मानी जाएगी dx/dt की वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल में इस छोटे ट्राइंगल के लिए ये वैल्यू किसके इक्वल है, tan थीटा इसमें निकाला या इसमें निकाला बात एक ही है, एंगल तो सेम ही रहेगा। तो एक रूल बना लिया फिर हमने, क्या रूल बनाया कि आज के बाद अगर सपोज करो आपको कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ अगर गिवन हो, जैसे ये x है और ये t है, कोई भी ऐसा ग्राफ गिवन हो और आपसे कोई ये पूछ ले कि यहां वेलोसिटी निकालो, तो आपने क्या करना है, आपने इस छोटे ट्राइंगल को dx और dt को नहीं कंसिडर करना, आपने बस यहां पे एक स्केल रख के यू जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट, बस कुछ नहीं करना, आप यहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट में आप tan थीटा निकाल देना, दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, जो भी वो tan थीटा आएगा वो क्या मानी जाएगी, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्लोप, क्योंकि एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी, लेकिन ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो रूल समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट के ऊपर, जैसे मैंने पॉइंट शिफ्ट कर दिया, ये पॉइंट है, तो यहां पे कोई वेलोसिटी पूछेगा तो ड्रॉ अ टेंजेंट, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, tan थीटा दिस बाय दिस निकाल लेना जो भी न्यूमेरिकल में होगा, तो ऑटोमेटिकली यहां की क्या जाएगी, वेलोसिटी। अब आप एक चीज देखो कि अगर आप हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते जाएं तो सबका tan थीटा क्या आता जाएगा, डिफरेंट, सबकी स्लोप क्या आती जाएगी, डिफरेंट, तो सबकी वेलोसिटी भी क्या आती जाएगी, डिफरेंट, और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहां पर ये कौन, जब टेंजेंट ड्रॉ करके जब स्लोप निकलेगी तो कौन सी वेलोसिटी पता लगेगी आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई डाउट इसमें? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ड्रॉ करने का तरीका, जिस पॉइंट पे निकालनी है ड्रॉ अ टेंजेंट, और उसकी क्या निकाल देनी है, स्लोप, आंसर। मैं करके दिखाता हूं, ये स्टेप क्लियर है, पूछो। देखो आपने क्या करना है, ये आपके पास ये t है और ये x है, ये लो, मैंने कहा कि आप यहां पर मुझे वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, तो मैंने कहा इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये लंबा ऐसा दिख गया, इसकी स्लोप अगर निकल आएगी एक्सटी ग्राफ की तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। इसकी स्लोप निकालने के लिए आपको ये हाइट और ये चाहिए होगा, निकल नहीं सकता, बहुत छोटा ट्राइंगल है, तो मैंने इसे एक्सटेंड कर लिया ऐसे ऐसे पीछे की तरफ, तो मैंने ये एंगल निकाल लेना थीटा, थीटा और थीटा ये क्या बन जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग। तो बड़े ट्राइंगल से tan थीटा आ गया तो इस पूरी लाइन की क्या आ जाएगी, स्लोप, और वही क्या मानी जाएगी यहां की वेलोसिटी, राइट। बोलो। नहीं, थ्रू नहीं जा रहा, वो तो चांस की बात है, आपने देखना नहीं, आपने अगर ये पॉइंट दिया तो आपने स्केल रख के यही टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है, बस यही आपका ट्राइंगल है। जब आपको ये वाला पॉइंट है वो जहां से मर्जी पास हो, हमें उससे मतलब नहीं है, वो इसमें से पास हो ना हो हमें नहीं लेना, हमें तो स्केल से एक स्ट्रेट लाइन चाहिए रेड कलर की, बस आंसर tan थीटा आ जाएगा। ठीक, मतलब मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, ये अभी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे, जो न्यूमेरिकल आएगा वो भी करके दिखाएंगे। तो मैं आपको एक रूल बता रहा हूं कि अगर आपके पास क्या है, एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन है और आप उसके ऊपर पॉइंट्स लेते जाते हो, और कोई आपको कहे कि यहां पर वेलोसिटीज निकालो, तो वो वेलोसिटीज क्या मानी जाएंगी, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। और इन वैल्यूज को निकालने का तरीका क्या रहेगा, जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट, टेंजेंट जहां भी मीट करेगा उसकी स्लोप निकाल देना, वही आपकी जो स्लोप होगी वो एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी, वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब क्योंकि टेंजेंट देखो, इसके ऊपर जब टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे यहां आएगा, इस पे ड्रॉ करेंगे यहां आएगा, हर पॉइंट का टेंजेंट देखो चेंज होता जा रहा है, तो टेंजेंट की स्लोप क्या होती जा रही है, चेंज, तो वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस इज अ केस ऑफ अ वेरिएबल वेलोसिटी। क्लियर यहां तक? अब मेरा क्वेश्चन कुछ और था, मेरा क्वेश्चन था कि सपोज करो मेरी जो कार चलती है
वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ाती है, जैसे 0 से चलती है 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। तो ये तो मानते हो कि एक्सेलरेशन तो होगी इसमें, तो ये वेलोसिटी बढ़ रही है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप इसका टाइम और एक्स ग्राफ क्या प्लॉट करोगे जिसमें यह शो हो कि वेलोसिटी को बढ़ाना है। तो आप स्लोप से अगर हम बात करें, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या है? वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देगी? वेलोसिटी। तो इमेजिन करो कि अगर मैं यहां पर एक जीरो वेलोसिटी शो करना चाहता हूं, तो पहला पॉइंट बिल्कुल स्टार्टिंग में बनेगा, ताकि इसके ऊपर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देयर इज नो स्लोप। नो स्लोप का मतलब वेलोसिटी इज 0। जब स्लोप ही नहीं होगी एक्सटी ग्राफ की, तो लाइन ही बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, तो उसकी स्लोप क्या मानी जाएगी? 0। चढ़ाई नहीं है ऊपर की तरफ 0, तो वेलोसिटी 0। फिर मैं ये चाहता हूं कि स्लोप बढ़े, स्लोप बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि मैं अपने केस में गाड़ी को चला रहा हूं विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि जब स्लोप बढ़ रही है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और वो केस तभी हो सकता है जब ग्राफ पैराबोला बनेगा ऐसा। देखो क्यों? पैराबोला में ये पहली स्लोप 0, कोई और पॉइंट लें, स्लोप बढ़ गई। देखो पेन ऐसे था ना, ऐसे बढ़ने का मतलब स्लोप बढ़ना, tan थीटा बढ़ना। तो अगर कोई पॉइंट मैं यहां लूं तो स्लोप 0, मैं यहां पॉइंट लेता हूं तो ड्रॉ अ टेंजेंट, स्लोप बढ़ गई। मैं यहां लेता हूं ड्रॉ अ टेंजेंट, स्लोप और बढ़ गई। मैं यहां लेता हूं ड्रॉ अ टेंजेंट, स्लोप और बढ़ गई। मैं यहां लेता हूं ड्रॉ अ टेंजेंट, स्लोप और बढ़ गई। पेन से देखो, पेन एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर स्लोप 0, अगले पॉइंट पे स्लोप बढ़ गई, पेन का एंगल बढ़ता जा रहा है। स्लोप बढ़ गई, स्लोप और बढ़ गई, स्लोप और बढ़ गई, स्लोप और बढ़ गई, स्लोप और बढ़ गई। यानी कि वेलोसिटी, स्लोप बढ़ने का मतलब एक्सटी ग्राफ में स्लोप क्या शो करती है? वेलोसिटी। तो शुरू में स्लोप नहीं है तो 0, वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी और बढ़ गई, वेलोसिटी और बढ़ गई, वेलोसिटी और बढ़ गई, वेलोसिटी और बढ़ गई। सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? पैराबोला। तो इस टाइप की शेप एक्वायर करेगा ये बॉडी। जब ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगी कॉन्टिन्यूसली, तो आंसर क्या बनेगा? पैराबोला। तो एक आइडिया समझ में आ रहा है कि जो लोग पैराबोला बोल रहे हैं उसका लॉजिक क्या रहेगा पैराबोला का। क्योंकि जब आप पॉइंट्स लेंगे इनके ऊपर, हर इंस्टेंट के ऊपर जब स्लोप बनेगी, जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट की जो स्लोप निकलेगी वो हमेशा इंक्रीजिंग स्लोप बढ़ती 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 जा रही है, जो ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। तो कैसे बातें चलेंगी फिजिक्स में? क्या ग्राफ बिना बोले बहुत कुछ बोल जाएगा, समझ में आ रहा है? वो तो पैराबोला बना के चला जाएगा। आप समझते ना पैराबोला क्यों बन गया? वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर जब स्लोप बनेंगी वो स्लोप बढ़ती जाएगी, इसलिए। कोई डाउट इसमें? ठीक। खैर ये क्वेश्चन था नहीं मेरे पूछने वाला, फिलहाल मैं पूछना नहीं चाहता था, वैसे ही मैंने दूसरे बैच में पूछा, आपसे भी पूछ लिया। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है प्लीज। मेरा क्वेश्चन है कि कार चली विद द वेलोसिटी ऑफ u और थोड़ी देर में वेलोसिटी v हो गई, ड्रॉ अ vt ग्राफ। मैक्स टी तो वैसे ही मैंने पूछ लिया नॉलेज से, ताकि दो चार चीजें और मुझे को बतानी पड़ेगी उसमें। अच्छा हो गया, उल्टा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेरे को इसमें ड्रॉ करवाना था वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। जब ये बॉडी ए पे है, टाइम क्या है? 0। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? u। ये वेलोसिटी एक्सिस है तो ये u। तो ए पॉइंट प्लॉट हो गया जहां वेलोसिटी u है और टाइम कितना है? 0। थोड़ी देर में टाइम t हो गया और वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की? v। तो मान लो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? v। ये पूरे का पूरा कितना है? v, यानी कि ये पूरे का पूरा कितना है? v। तो b पॉइंट पर वेलोसिटी v है और टाइम कितना है? t। तो एक a पॉइंट निकल आया, एक b पॉइंट निकल आया। तो अगर मैं इन्हें ज्वाइन करूं तो ज्वाइन करने पे लाइन स्ट्रेट ही बनेगी। आप पूछोगे ये क्यों? आपने 2 पॉइंट प्लॉट कर लिए, एक इनिशियल पॉइंट a, एक फाइनल पॉइंट b। ठीक। मेरे को क्या पता स्ट्रेट बनेगा? मैं आंसर देता हूं। ठीक। तो ये स्ट्रेट इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस क्या निकल के आएगा? दिस इज v, दिस इज u, दिस इज v माइनस u एंड दिस इज t माइनस 0, यानी कि t। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालूं तो क्या आएगी? v माइनस u डिवाइडेड बाय कितना? t। ये समझ में आ रहा है? स्लोप इज tan थीटा, इसमें tan थीटा क्या आएगा? v माइनस u डिवाइडेड बाय t। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आपको क्या देगी? एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देती थी? वेलोसिटी। तो अगर एक्स और टी का ग्राफ है
तो जब tan थीटा निकालोगे तो वेलोसिटी देगी, जब vt ग्राफ है तो आपको क्या मिलेगी स्लोप से एक्सेलरेशन। अब क्योंकि मेरे केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मैं मानता हूं, तो मेरी स्लोप भी क्या आनी चाहिए कांस्टेंट, इसलिए मेरा ग्राफ क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है स्लोप कांस्टेंट है, ठीक, स्ट्रेट लाइन का मतलब स्लोप कांस्टेंट है, और वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देगी आपको एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्लियर है यहां तक? तो ये ग्राफ के अंदर ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ में आया कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि स्लोप अगर कांस्टेंट है वीटी ग्राफ की तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। कोई डाउट इसमें? तो हमने एक रिजल्ट किया, पहला स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ एक्सेलरेशन, ठीक। एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, वो ऊपर किया था ना पिछले रिजल्ट में, ये रहा शेडेड एरिया, ये रहा एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या था डिस्प्लेसमेंट। तो 3 रिजल्ट याद रहेंगे, सोचना ना पड़े प्लीज। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट। 3 रिजल्ट्स क्लियर है यहां तक के? कोई डाउट इसमें? वो तो इन जनरल, कोई भी इन जनरल रिजल्ट है। कभी भी वीटी ग्राफ गिवन है, उसके अंडर एरिया निकाला, आपको एस मिलेगा। जैसे लास्ट टाइम न्यूमेरिकल किया था ना, ये वाला इसका एरिया निकाला था पूरा, तो एस मिल गया था हमें। नीचे एरिया आएगा, हाँ लाइन के नीचे एरिया। बोलो। नहीं निकाल सकते, मैथ्स के टीचर +2 में सिखाएंगे, इंटीग्रेशन से निकलता है, अभी नहीं आएगा। एरिया बाउंड की प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, कैलकुलस से निकलता है। देखो तो आंसर क्या होगा बोलो। ये कौन सा ग्राफ है, एक्सटी की वीटी? ये वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी एक्सेलरेशन। स्लोप बनाने के लिए ट्राइंगल ड्रॉ करो, ये छोटा सा प्लीज। इस लाइन का ट्राइंगल ऐसे बनेगा, बनाओ ट्राइंगल। तो इसमें हाँ ये टी है, ये वी है, ये ट्राइंगल बन गया। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है बोलो, 10 में से 4 गया, दिस इज 10 - 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना आ रहा है 15 सेकेंड। तो इसकी जो स्लोप होगी वीटी ग्राफ की, वो आपको एक्सेलरेशन देगी। स्लोप इज tan थीटा, दैट इज 10 - 4 डिवाइडेड बाय 15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? अगर ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल आएगा तो एटलीस्ट समझ में आ रहा है कि स्लोप से आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यूज आएंगी, राइट? तो फिर अभी तक हमने क्या किया, हमने ये किया कि अगर स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ कांस्टेंट है, एक्स टी ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है, तो समझ लो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। पहला रिजल्ट। अगर स्लोप चेंज हो रही है, स्लोप इज चेंजिंग, इसका मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग, इट इज नॉट कांस्टेंट। क्लियर यहां तक? फिर हमने ये रिजल्ट किया कि थर्ड ग्राफ वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ में लाइन स्ट्रेट है, तो वीटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और लास्ट टेढ़ी मेढ़ी स्लोप है, तो एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। तो ग्राफ अपने आप समझ में आएंगे आगे आने वाले टाइम में कि ग्राफ का एग्जैक्टली मतलब है क्या। कोई डाउट इसमें? ठीक, बताता हूं। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो हैंड रिटन शीट नंबर 8 का प्रिंट आउट लें पहले रिसेप्शन से। तो हैंड रिटन शीट नंबर 8 है, तो इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी का आगे कंटिन्यूएशन है। आज आपको मिली होगी शीट आज की, ये घर से सारा लिख के लाना है, ठीक।
देखो इसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में नेक्स्ट असाइनमेंट में चेक करो, एक्स टी ग्राफ है, अगेन सेम चीज है, स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स टी ग्राफ है, टेढ़ा मेढ़ है। तो आज मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और यहां से इसकी स्लोप निकाल लेता हूं tan थीटा से यहां तक की, तो यहां पर कौन सी वेलोसिटी मिलेगी? इंस्टेंटेनियस। अगर इस पॉइंट की निकालनी है ड्रॉ और टेंजेंट, तो यहां से tan थीटा निकलेगा, तो अगेन इंस्टेंटेनियस। इसका रीजन मैंने बताया कि छोटे से पॉइंट, ये बहुत छोटा पॉइंट दिख रहा है पर इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बड़ा पॉइंट दिखेगा, ये रहा। तो मैंने बताया ये x है तो ये छोटी डिस्प्लेसमेंट dx है, ये टाइम है तो ये छोटा सा डिस्टेंस dt है। तो dx बाई dt क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पर इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? ड्रॉ टेंजेंट। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही इसमें लिखा हुआ है। तो क्लियर है यहां तक? उसी तरीके से नेक्स्ट है आपका ग्राफ, xt ग्राफ है। ग्राफ मान लो यहां से यहां जा रहा है और इस बार आपने क्या किया? एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दिया पूरे का पूरा और इसकी स्लोप निकाल दी। अब इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉल नहीं है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स और ये टोटल टाइम है डेल्टा टी। तो अगर मैं इस पूरी लाइन की स्लोप निकालूंगा तो क्या आएगा? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दें और उसका tan थीटा निकाल दें, वही उसकी स्लोप आनी जाएगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी। जैसे मैं न्यूमेरिकल में लगा के दिखाता हूं। जैसे मान लो आपको ये न्यूमेरिकल गिवन है जिसके अंदर 1 रीजन, 2 रीजन और 3 रीजन, 3 ग्राफ है। वैल्यूज आपको गिवन है मीटर में, xt ग्राफ है, ये x है और ये t है। xt ग्राफ की स्लोप क्या देगी? वेलोसिटी। रीजन नंबर 1 में स्लोप निकालो, tan थीटा बोलो कितना? दिस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसकी वेलोसिटी मानी जाएगी। तो रीजन नंबर 1 में वेलोसिटी क्या आएगी? 10/2। कोई डाउट इसमें? रीजन नंबर 2 में नो स्लोप, नो वेलोसिटी, 0। क्लियर यहां तक? रीजन नंबर 3 में tan थीटा बोलो क्या होगा? 15 माइनस 10, 15 माइनस 10। और टाइम में करेक्शन करना, टाइम क्या आएगा? 6 माइनस 4। तो करेक्शन करो 6 माइनस 4, तो यहां पर करो 4, यहां पर करो 2, उल्टा लिख दिया। तो टाइम में क्या लिखोगे? 6 माइनस 4। tan थीटा समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर tan थीटा आ गया होगा दिस हाइट। ये हाइट कितनी है? 15 में से 10 गया तो कितना आ गया? 15 माइनस 10। और ये डिस्टेंस कितना आएगा? 6 माइनस 4। तो करेक्शन करो, यहां पर 6 माइनस 2 नहीं आएगा, 6 माइनस 4। और आंसर क्या आएगा? 5/2। 5/2 कर ली करेक्शन? ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ये एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे इसमें लगेगा एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट सिमिलरली कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देती है? एक्सेलरेशन। स्लोप क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। टेढ़ा मेढ़ा है। अगर मैं कहूं यहां की एक्सेलरेशन निकालो, तो अगेन क्योंकि एक्सेलरेशन, क्योंकि वीटी ग्राफ की स्लोप चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करके इसकी जब स्लोप निकलेगी तो कौन सी एक्सेलरेशन आएगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे उसमें xt में निकाली थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसमें क्या आएगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर यहां तक? यहां पर अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है ड्रॉ और टेंजेंट, तो इसका tan थीटा निकाल देना जहां टेंजेंट मीट करेगी, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका रीजन, ये छोटा सा पॉइंट है, इस पॉइंट को माइक्रोस्कोप से देखो, ये बड़ा दिख रहा है, ये वेलोसिटी है, ये स्मॉल चेंज वेलोसिटी dv है, ये वेलोसिटी है तो ये dv है, ये टाइम है तो ये dt है। इस लाइन की स्लोप क्या होगी? dv बाई dt, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये पॉइंट जब छोटा दिखेगा आपको तो ऐसा दिखेगा, ये रहा। तो ये ट्राइंगल से तो क्वेश्चन होने वाला है नहीं, तो हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, बड़े ट्राइंगल से स्लोप निकाल देंगे, तो वही क्या मानी जाएगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से होगा। सपोज आपको एक ग्राफ गिवन है, ये टाइम का और ये वेलोसिटी का, राइट? और सपोज ये ग्राफ है, मान लो आपको इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है ड्रॉ और टेंजेंट। ये कर दी टेंजेंट ड्रॉ, ठीक? टेंजेंट में आपको ना न्यूमेरिकल में ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो, इसका एंगल निकलेगा tan थीटा
एक्सेलरेशन मानी जाएगी। आपको न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज गिवन होंगी, जैसे ये 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो आपको ये डिस्टेंस पता लग गया कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। आपको ये टाइम एक्सेस भी यहाँ गिवन होंगे सारे, तो आपको जो भी टाइम गिवन होगा, मान लो ये 5 सेकंड है, कैलकुलेट कर लेना, डिवाइड करोगे तो 10 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड, ठीक। तो 10 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड का ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। मतलब क्वेश्चन आए ना आए, मुझे लगता नहीं क्वेश्चन आएंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वो तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे ना यार, छोटे की तो सोल्यूशन निकाला हमने, छोटा सॉल्व नहीं कर पा रहे। देखो यहाँ पे तो ये छोटा ट्राइंगल तो ऐसे बन गया ना, ये देख, ये रहा, ये ऐसे को बनेगा, ये देख। अब ये कौन एंगल निकालेगा, इसकी जगह ये एंगल निकाल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए बड़े ट्राइंगल से निकाल रहे हैं। वो जब स्लोप नीचे की तरफ जाती है ऐसे, जैसे ग्राफ अगर ऊपर ही जाता जा रहा है, पहाड़ पे जा रही है, स्लोप बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन है ना, ग्राफ ऐसे है। लेकिन अगर ये स्लोप नीचे हो गई तो वो रिटार्डेशन मानी जाती है। मैं आगे करके दिखाऊंगा आपको, फिर ट्रैक अलग हो जाएगा उसका। नॉन यूनिफॉर्म, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कैटेगरी में आती है, ठीक। ये पॉइंट क्लियर है। ये सारी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये अपने आप टाइम के साथ क्लियर हो जाएंगे, जैसे न्यूमेरिकल में लगाने को आएगा ना, आप लोग सब समझ में आएगा कि कैसे है, ठीक। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे, किस तरीके से हमने इसको करना है। अभी थ्योरी बन रही है, अब इसके न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आने वाली है, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। पर क्वेश्चन आपके वैलिड है सारे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट है इसमें अभी भी, ठीक। अब इसके अंदर आप चेक करो, ये जो ग्राफ है ये वीटी ग्राफ है, राइट। इस वीटी ग्राफ में अगर मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा जा रहा था, तो यानी कि वीटी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देगी। ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है तो एक्सेलरेशन बहुत चेंज हो रही है हर वक्त। स्टार्टिंग एंडिंग को ज्वाइन किया, दिस इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी, शुरू से एंड तक, इन टोटल टाइम डेल्टा टी। तो एवरेज अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं डॉटेड लाइन की, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो मुझे कौन सी एक्सेलरेशन मिलेगी, एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर यहां तक। जैसे एग्जांपल मैंने आपको अगर न्यूमेरिकल दिया जिसके अंदर वीटी ग्राफ दिया, ये वीटी ग्राफ है, तो ये रीजन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। रीजन नंबर 1 में क्योंकि ये वीटी ग्राफ है तो इसकी स्लोप आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन बोलो क्या होगी, tan थीटा। इस ट्राइंगल में बोलो कैसे निकलेगा, दिस हाइट कितनी है 10 और ये बेस कितना है 2, तो एक्सेलरेशन 10/2 यानी कि 5। क्लियर यहां तक, tan थीटा आ गया। फिर इस रीजन की स्लोप क्या है 0, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी 0। ये भी क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। इसकी स्लोप निकालने, छोटा ट्राइंगल लेना पड़ेगा ये वाला। tan थीटा में ये डिस्टेंस कितना आएगा 15 माइनस 10 और ये कितना आएगा 8 माइनस 5। तो ये समझ में आया, 15 माइनस 10 और 8 माइनस 5, तो यहां की एक्सेलरेशन भी आ गई। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दूं और टोटल पूरी स्लोप निकालूं रेड कलर की लाइन की, तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी 15 और टोटल टाइम कितना आ जाएगा 8, 15/8। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन होगी क्या मानी जाएगी, एवरेज, क्योंकि मैंने क्या किया डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम से क्या किया, डिवाइड। ये स्टेप समझ में आया। फिर से मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग को ज्वाइन किया, 1 क्लियर है यहां तक। इस ये tan थीटा निकालना है, इसमें tan थीटा इज हाइट, ये हाइट कितनी है 15 और बेस कितना है 8, 15 डिवाइडेड बाय 8, तो ये एक्सेलरेशन क्या मानी जाएगी, एवरेज। बोलो, ये रूल लगाना होता तो फिर कैलकुलस क्या किया, बिल्कुल भी नहीं। हमने एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन किए, क्या डेफिनेशन की, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या मैंने यहां से सिखाया कि एक गाड़ी चल रही है v1 v2 v3, एवरेज एक्सेलरेशन बोलो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। बिल्कुल भी नहीं सिखाया, इतनी शीट कर ली, ये तो रूल लगेगा ही नहीं इसमें, नॉर्मल एवरेज तो लगेगी नहीं इसमें, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से करना है। ऐसी टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल
टाइम से ही एवरेज निकलेगी। अगर नेक्स्ट है अपना, ये 9th क्लास में किया करते थे, टू प्रूव एस इज इक्वल टू वीटी, क्या करते थे ना, सुना होगा एस इज वीटी। तो आपको क्या करना है, आपको प्रूव करने हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है। और पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू वीटी। और ये इक्वेशन कब लगती है, जब वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। ये आपको प्रूव करना है, लेकिन बाय यूजिंग ग्राफ को देखते हुए। तो मैंने ये करवाया था लास्ट लेक्चर में। गाड़ी चलती है विद वेलोसिटी ऑफ v और एंड भी v, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। टाइम t इज इक्वल टू 0 से t सेकेंड तक। तो ओरिजिन मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इसकी जब चली थी तो कोऑर्डिनेट x1 है और यहाँ पर x2 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x2 माइनस x1, जिसको मैंने क्या नाम दिया, s। फिर मैंने इसका xt ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखाया था, सेम जो लास्ट लेक्चर में हुआ, कि ए पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट x1 है, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट x2 है और टाइम t है। और ग्राफ क्या बना था, स्ट्रेट लाइन। सेम चीज ये लास्ट लेक्चर का ही किया, सेम चीज। तो इसकी स्लोप क्या आएगी, ये डिस्टेंस क्या हुआ, x2 माइनस x1, और ये क्या हुआ, t2 माइनस t1। तो मुझे पता है कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ आपको क्या देती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप, बोलो इस ट्राइंगल की क्या होगी, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ये स्टेप क्लियर है। लेकिन x2 माइनस x1 मैंने इसमें क्या रिप्रेजेंट किया, s। तो x2 माइनस x1 की जगह s, और t1 0 है, t2 t सेकेंड है। तो क्या बन गया, s बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू vt। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो कुछ भी तो नहीं किया, वही रिजल्ट किया कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ आपको क्या देगी, वेलोसिटी। कोई डाउट इसमें, ग्राफ प्लॉट किया है बस, मतलब ग्राफ प्लॉट करके रिजल्ट यूज किया है कि वी नो दैट स्लोप ऑफ xt ग्राफ विल गिव वेलोसिटी। स्लोप निकाल के प्रूव कर दिया। तो इसमें तो 0 है, xt है, xt की तो वेलोसिटी मिलती है, ए थोड़ी ना। हाँ जी, क्या है, पॉइंट क्लियर है, राघव क्लियर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, टू प्रूव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूजिंग ग्राफिकल मेथड। फिर से एक बार वही ग्राफ बनेगा, फिर से एक बार। जब कार चली थी तो वेलोसिटी u, थोड़ी देर में वेलोसिटी कितनी, v। तो जब कार चली वेलोसिटी u, थोड़ी देर में वेलोसिटी v। जब कार चली तो इनिशियल टाइम t1 इज इक्वल टू 0 और t टाइम में कार यहां पे आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट कवर कितनी, x2 माइनस x1, जिसको मैंने क्या नाम दिया, s। सेम चीज है। इसका vt ग्राफ आज के लेक्चर में ड्रॉ किया कि इनिशियली a पॉइंट पे वेलोसिटी u थी, ये vt ग्राफ है, तो एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो a पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, u है, और टाइम क्या है, 0, 0 और u। t टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई, b पे v, तो टोटल हाइट कितनी है, v। तो b पॉइंट मिल गया हमें,
तो आज के लेक्चर में हमने देखा ए और बी पॉइंट, हमने इन्हें ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें मालूम है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देती है, एक्सेलरेशन। स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये आज के लेक्चर में किया, कोई डाउट इसमें? तो ये टोटल हाइट v है, ये डिस्टेंस u है, तो ये कितने v माइनस यू, ये हाइट कितनी होगी v माइनस यू, और ये कितना हो गया t माइनस 0 इज t। तो बोलो इसके अंदर ये रिजल्ट यूज करूं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन स्लोप बोलो इस ट्राइंगल की क्या आएगी, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। ये स्टेप क्लियर है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। t राइट साइड पे चला गया 80, u राइट साइड पे चला गया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। एक लाइन में आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? मतलब ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किए, ये बेसिकली इसलिए सिखा रहा था, आपका बेस बन गया इसका हाउ टू प्रूफ। तो देखो ना, जब बेस क्लियर है तो आपको चीजें दो दो लाइन में क्लियर हो गई, नहीं तो लगे रहो इसको समझाने की कैसे हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आता है कि जब आज की बात स्ट्रेट लाइन होगी तो ऑब्वियसली चीजें कांस्टेंट होंगी। अगर एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी। वीटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि माइंड पे छप जाए, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा कि बार बार समझाना चाहता हूं, जान के बीच बीच में बोल रहा हूं, कहीं सोचोगे सर बार बार रिपीट करते हैं, याद हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक। नेक्स्ट है टू प्रूव s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय ग्राफिकल मेथड। अगेन कार चली u के साथ, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी v है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी u है, और t टाइम पे v, सेम ग्राफ एग्जैक्टली सेम, कोई चेंज नहीं। ऊपर वाला सेम vt ग्राफ मैंने नीचे प्लॉट किया है, बस थोड़ा रंग भर दिया, शेड कर दिया इसमें, बाकी सेम है। चेक कर लो, a से b वही u वही v, सब कुछ सेम है। करें स्टार्ट, क्योंकि मुझे इसमें क्या निकालना है, s, और मैंने आपको आज रिजल्ट करवाया कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये ग्राफ a से b ये था, इसके अंडर एरिया देखो मैंने शेड कर दिया पूरे का पूरा, ये पूरे का पूरा जब एरिया निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट s। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल नीचे वाला प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लियर है। रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं, सीधा बोलो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बोलो ये कितना है, u इंटू टी, ये स्टेप क्लियर। रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस हाइट, हाइट कितना है BC, बेस कितना है AC, हाफ इंटू AC इंटू BC। कोई डाउट इसमें? ये भी क्लियर है। अब AC की वैल्यू क्या है T, अगर ये T है तो ये भी क्या है T, लिखना लिख लो यहां पे T डायग्राम में याद आ जाएगा। AC की जगह क्या T, तो AC की जगह T पुट कर लिया, चेक करो नेक्स्ट स्टेप में। मैं चाहूं तो BC की जगह पुट कर सकता हूं V माइनस यू,
मैं नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे को v माइनस यू चाहिए नहीं रिजल्ट में, तो मैंने BC को BC ही रखा, पर AC की जगह क्या पुट कर लिया, T। अब ध्यान से देखना कौन सा ग्राफ चल रहा है, VT ग्राफ। VT ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या देती है, तो बोलो इसकी स्लोप क्या है, BC डिवाइडेड बाय T लिख दूं, BC डिवाइडेड बाय AC स्लोप है, तो स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन। स्लोप किसके इक्वल है, हाइट BC डिवाइडेड बाय T। ये स्टेप क्लियर है। BC की वैल्यू क्या आ गई, A इंटू T। इस BC की वैल्यू को उठा के यहां से यहां पुट कर दें, जहां सर्कल है सर्कल से रिप्लेस कर दें। मैंने पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो इजी है, हो जाएगा। घर जाके लिखोगे तो ऑब्वियसली एक एक स्टेप ध्यान से पढ़ना है, ऐसे नहीं है कि बस लिख दिया फिर अपना टाइम खराब कर रहे हो। लिखना है तो एक एक स्टेप समझ के लिखना है, ये स्टेप कहां से आया, उसे बोलते हैं रिवाइज हो गया। ठीक, नेक्स्ट है टू प्रूव V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2AS। मैं एग्जाम में बताता हूं क्या आता है। एग्जाम के अंदर टू प्रूव आता है, पर ना आता बहुत रेयर टीचर है, रेयर, जो ग्राफिकल मेथड से देते हैं, दे भी देते हैं, एक 100 में से एक दे देता है, तो इसलिए करवाना पड़ता है। अदरवाइज कैलकुलस मेथड से आएगा, जो मैं अभी करवाने जा रहा हूं नेक्स्ट ना, उसमें से पक्का आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन स्कूल में। मतलब अब आपको पेपर कैसा आएगा वो आपको धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे एरर में से क्या आता है, मैंने बोला था एरर का जो प्रूफ थे ना वो डेल्टा Z डेल्टा A, वो बड़ी सी थ्योरी थी, वो नहीं आती। एरर के अंदर परसेंटेज वाला न्यूमेरिकल आता है, जैसे एक फॉर्मूला दे देगा, परसेंटेज एरर निकलवाएगा, बस सिंपल न्यूमेरिकल, बस। तो 3 या 2 नंबर का वो आएगा। इसके अंदर इसका प्रूफ आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने को आएगी, इसका न्यूमेरिकल भी आएगा, पर प्रूफ जो आता है वो कैलकुलस मेथड से आता है, जो अगला पार्ट में करवाने जा रहा हूं। पर मैं फिर कह रहा हूं टीचर का कोई भरोसा नहीं, वो 100 में से एक टीचर उठ के ग्राफिकल मेथड दे देगा, तो आपको एटलीस्ट करना तो आना चाहिए। ठीक, तो इसके अंदर अब V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2AS में नया डायग्राम नहीं प्लॉट करना, डायग्राम वही रखेंगे सेम। ये लो, ये सेम डायग्राम है, इसी को रेफर करेंगे। मुझे इस डायग्राम में मुझे ये बात समझ में आती है कि इसमें इसके अंदर फिर से S आ रहा है, और मेरे को रिजल्ट पता है एरिया अंडर VT ग्राफ क्या होता है, S। पर इस बार एरिया निकालने का तरीका चेंज कर रहा हूं। पहले क्या किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो पूरी फिगर को अगर आप ध्यान से देखें, एक ही गो में एरिया निकाल लें, तो ये पूरा का पूरा ट्रेपेजियम दिख रहा है। इसका एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन है, AE और BD। AE की वैल्यू कितनी है U, BD की वैल्यू कितनी है V। तो हाफ इंटू U प्लस V इंटू कितना, AC। मैं रिपीट कर रहा हूं, एरिया हाफ U प्लस V, क्योंकि ये साइड U है, ये पूरी साइड V है, और इंटू कितना, AC। ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। ठीक, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल करोगे तो फिर प्रूफ आएगा S इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का। ट्रेपेजियम का ले लोगे तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2AS का। तो ट्रेपेजियम का एरिया देख लें, ये रहा ट्रेपेजियम का एरिया, हाफ इंटू U प्लस V इंटू AC, ये लिखा मैंने। ठीक, मैं अगर चाहूं तो मैं AC की वैल्यू को पुट कर सकता हूं इसमें, कितनी, T, क्योंकि AC इसमें T के इक्वल है, पर नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे को V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2AS में टाइम चाहिए ही नहीं। तो कोई बात नहीं, मुझे बताओ कौन सा ग्राफ चल रहा है, VT ग्राफ की स्लोप क्या दे, एक्सेलरेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, बोलो, स्लोप निकालने, स्लोप इज BC डिवाइडेड बाय AC। स्लोप इज एक्सेलरेशन BC डिवाइडेड बाय AC, राइट। तो ये देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, स्लोप इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC। हमें क्या चाहिए इसमें, AC इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय A, क्रॉस मल्टीप्लाई। BC की वैल्यू डायग्राम में चेक करो क्या है, ये लो, BC की वैल्यू क्या लिखेंगे, V माइनस U। तो आप चेक करो, नीचे BC की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी V माइनस U, AC आ गया। इस AC को पूरी की पूरी वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, A और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2AS, V प्लस U इंटू V माइनस U, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूले से V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। कोई डाउट इसमें,
तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्लोप समझ में आती है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस दो स्टेप याद करने हैं कि ट्राइंगल का एरिया लगाना है और रेक्टेंगल